जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय कुमार ब्रह्माणी जय जय ब्रह्माणी जय जय माता सीता रुक्मण जय जय राधा सीता रुक्मण जय जय शाम्ब सदा शिव 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 सब सुख करणी जय मां 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 इंदर जय मां करणी जय मां इंदर जय मां करणी जय मां इंदर सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधा 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 बोलो राधा 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 बोलो राधा 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 बोलो राधा राधा बोलो महिषासुर मर्दनी मात की जय हो। महर्षि वेद व्यास जी जन्म जन भगवती को चरित्र सुनाता हुआ कह रहा है, हे जन्मजय, महिषासुर को राक्षसी सेना सहित भगवती विनाश करके और बठेऊ रवाना होकर पृथ्वी लोक पर भगवती जगदम्बा काशी पधार्या और काशी में आकर के गंगा तट पर गंगा तट पर विश्राम करो और बड़े गंगा जी के किनारे ही आपकी तलवार गंगा में प्रवाहित कर दी। काशी जगह स्थान पर भगवती भी खड़ग ने तलवार ने गंगा में प्रवाहित करी, भी स्थान को नाम अस्सी घाट लियो महाराज, क्योंकि अस्सी नाम है तलवार को, अस्सी तलवार ने तो है। तो जगह स्थान पर भगवती आपकी तलवार प्रवाहित करी, वो स्थान अस्सी घाट के नाम से प्रसिद्ध है, यो काशी।
तुलसीदास जी आपका जीवन का लगभग समय, जीवन को 126 वर्ष की अवस्था तक की धरती पर रिया तुलसीदास जी। आपका जीवन को लगभग अधिकतर समय, ज्यादा समय काशी में बितायो और काशी में ही माँ जगदम्बा को स्थान अस्सी घाट बठे निवास करो और आखिर में अस्सी घाट पर तुलसीदास जी आपको शरीर भी छोड़ दो महाराज। तुलसीदास जी के विषम वर्णन है। यमुना जी के किनारे तुम्हारा जन्म लियो और गंगा के किनारे इसी घाट पर बस शरीर ने त्याग। एक विशेष बात है कि जखी तिथिर्मा की बाको जन्म योग भी दिन ही भी तिथि नहीं बस शरीर ने त्याग। 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। संवत 1554 श्रावण सुदी सप्तमी तुलसीदास जी जन्म लियो और भक्तमाल आदि ग्रंथों में वर्णन है कि स्वयं वाल्मीकि ही भगवान का आदेश से वापिस राम कथा लिखवा के लिए तुलसीदास के रूप में प्रकट हुआ। तो श्रावण शुद्धि सप्तमी तुलसीदास जी यमुना किनारे राजपुरा गांव में जन्म लिया और फिर काशी ही ज्यादा निवास करियो क्योंकि बचपन में ही माता पिता खत्म होगा, बस बुआ जी पाड़े हुए भी 5 वर्ष का तो खत्म होगा। तुलसीदास जी के जीवनी मूल्य गावे है कि भक्तमाल में भी वर्णन है। बन पे बुआ जी के परिवार का सोचो भाई वो बहुत कुछ सुनू है, ठहरे हुए बैठे खत्म हो जाए, लोग कोई नहीं बचे क्योंकि अभुक्त मूल नक्षत्र में को जन्म हो। तो बन काशी ले जाकर के छोड़ दियो, वे काशी के गलिया में भटकता फिरिया। तो माँ जगदम्बा ने ऐसा लीला भी की ही क्योंकि वन प्रकट करना वहां से काम कराना हो। तो माँ जगदम्बा के दया करके और एक वृद्ध स्त्री को स्वरूप धारण करके 1.5 वर्ष तक तुलसीदास जी ने स्वयं आपका हाथ से भगवती भोजन कराया महाराज। 1.5 साल तक बनारस में, काशी में। और भी के बाद में रामानंदाचार्य जी का शिष्य नरहरियानंद जी वराह क्षेत्र में रहता बन भगवती स्वप्न में आदेश दियो कि राम बोला बोल कर पहली नाम राम बोला हो, बस तुलसीदास जी नाम रखियो गुरु जीवों का। वो बहुत बड़ो सिद्ध संत उसी धरती पर के कारण धर्म की स्थापना उसी, वो साधारण को नहीं। अभी मैं भी को पालन पोषण करूं, तू काशी जा और भी बालक ने लेकर आ और दीक्षा देकर के बिन वेद पुराणों को अध्ययन कराए। जना नरहरियानंद जी भगवती का आदेश से काशी से लेकर के तुलसी राम बोलाना आया और दीक्षा देकर वह नाम तुलसीदास रखी बना। अध्ययन को ज्यादा समय भी तुलसीदास जी को काशी में बीत्यो। नरहरियानंद जी वेद शास्त्रों को ज्ञान दियो, पछ विद्यालय जी की शिक्षा ही काशी में दी तुलसीदास जी। और फिर ज्यादा समय लगभग काशी में बीत्यो। भगवान शिव और शक्ति का आदेश से ही रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों की तुलसीदास जी रचना करी। और भगवती की तो बहुत जोर की स्तुतियां गाई है तुलसीदास जी, क्योंकि सारू काम ही जगदम्बा को करवायो, पालन पोषण तक करियो महाराज, गता बढ़वा गया। तो मानस में भी भगवती की स्तुति आई है। जय जय गिरिवरे राज किशोरी, जय जय गिरिवरे राज किशोरी, महेश मुख तंत चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानंद माता, जय गज बदन खड़ानंद
स्तुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। नहीं दव्यादि मध्य अवसाना, नहीं तबयादि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, हो अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। नहीं दव्यादि मध्य अवसाना, नहीं तबयादि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भवे 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 पराभव तारिणी, भगवती भवे पराभव तारिणी। भवे 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 पराभव तारिणी, भव भगवती भवे पराभव तारिणी। विश्वरी मोहिनी स्वबस बिहारिणी, विश्व विमोहन सबस बिहारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सूर्य नर मुनि जन होई सुखारे, सुर नर मुनि जन होई सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सूर्य नर मुनि जन होई सुखारे, सुर नर मुनि जन होई सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, ओ देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सूर्य नर मुनि जन होई सुखारे। सुर नर मुनि जन होई सुखारे। तुम्हारा तुलसीदास जी जगदम्बा की बहुत स्तुतियां गाई है। पार्वती मंगल बोलकर के ग्रंथ लिखे, तुम जगदम्बा के विवाह को बहुत सुंदर वर्णन करिए तुलसीदास जी। और आखिर में तुलसीदास जी अंतिम समय अस्सी घाट पर ही आपको शरीर त्याग, वो भी श्रावण शुक्ला सप्तमी। संबत 1680 अस्सी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। 1680 संबत 1554 में जन्म लियो संबत में, और 1680 की संबत में 22 श्रावण शुक्ला सप्तमी अस्सी गंग के तीर अस्सी घाट पर जटे भगवती जगदम्बा विश्राम करियो, और आपकी तलवार गंगा में प्रवाहित गई। बैठे तुलसीदास जी आपको शरीर त्याग्यो महाराज। कसंबती सो रह से असी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो अस्सी घाट को वर्णन काशी में दशाश्वमेध घाट, घाट तो बहुत है, मणिकर्णिका घाट और अस्सी घाट, ये तीन घाट ज्यादा प्रसिद्ध है। अस्सी घाट पर आज भी तुलसीदास जी खड़ा हुए गिरा सब कुछ बते।
आज भी विराजमान है। लोग जावज का दर्शन करे वहां। बोलो तुलसीदास जी महाराज की जय हो। तो भगवती जठे आपकी तलवार प्रवाहित करी भी जगह को नाम ऐसी घाट हुई महाराज काशी। भगवती जब देवता स्तुति करी भी समय देवता ने कहो कदे भी कोई समस्या कोई विपत्ति आवे तो याद कर लीजिए। यहाँ को नहीं भाई महिषासुर के समय थे दुखी हुआ याद करके, लेकिन अब देवता है वे तो सुख कोई कभी आवे भूल जाओ वो वापिस। महिषासुर की मृत्यु के कुछ समय बाद ही शुंभ और निशुंभ नाम का दो महाभयंकर राक्षस देखते हुए और जो महिषासुर वरदान मांगो वो ही पे वरदान मांगो कि कोई स्त्री ही मां को वध कर सके और वह भी ठाके द्वारा सृजित नहीं हुए। ब्रह्मा जी भाई माने भी वही वरदान दियो और काल राक्षसी प्रवृत्ति को पूर्व वर्णन हुआ कि राक्षस कब है जो केवल आपके स्वार्थ के वशीभूत हुए, केवल निजी स्वार्थ देखे और आपका स्वार्थ में भर करके कोई को भी बुरो करवा की सोच लिया कर देवे वही राक्षस है। शुंभ निशुंभ दोनों भाइयों को एक ही विचार के त्रिलोकी पर केवल आप ही राज हुए। अब महाराज महिषासुर मेरे तो बच्चा खिंचे राक्षस उन्हें छिपका अरबे भी क्योंकि धर्म पर तो कोई नहीं है लेकिन भय है ना तो दिखावा में धार्मिक बन गया। तो जब शुंभ निशुंभ तपस्या करके आया शक्ति प्राप्त करी राक्षसा ने पतो चलियो तो एक एक करके जगह बलवान राक्षसा आपका राक्षसा ने सेना ने इकट्ठी कर करके आने लगा। हम सर्वप्रथम जो राक्षस आयो वो चंड और मुंड दो भैया शुंभ निशुंभ के निकट आया। शुंभ निशुंभ की अधीनता स्वीकार करी और उनकी सेवा में ला। काल एक वर्णन करियो के महिषासुर का जन्म के पहले ही भी को पिता रंभ है वो खत्म हो, लेकिन महाराज अग्नि भी बिन जलायो को नहीं और अग्नि देवता के प्रभाव से वापिस बिन जीवन प्राप्त हो। तो वो तपस्या करवाने वरदान प्राप्त करवा के लिए एकांत स्थान में गयो और भगवान शिव की आराधना करी और भगवान शिव से वरदान मांगे महाराज तपस्या से कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन अमर तो अब वरदान भगवान शिव क्यों भाई जन्म हुआ बिन मरनू पड़सी और कोई मांग तो वो वरदान मांगो कि मन एक तो अपार शक्ति दो, मैं बहुत शक्तिशाली बनू, मेरे ज्ञान कोई शक्तिशाली नहीं है। और दूसरा वरदान प्रभु मन कोई भी मारपा ना हुए और मेरे शरीर में अगर घाव हुए और रक्त की बूंद अगर धरती पर गिर जावे तो मेरे जैसे ही हजारों लाखों रक्त बीज और पैदा हो जाए एक बूंद से। इसलिए तो रक्त बीज ना हो रहा है, क्यों खून को बीज बन जाए महाराज। भगवान तथास्तु कियो वो रक्त बीज तपस्या करके और शुंभ निशुंभ के निकट वो भी आए। वास्तव में तो वो रंभ हो महिषासुर को पिता ही हो, लेकिन तपस्या करके जब वरदान लियो कि भाई मेरा रक्त से असंख्य रक्त बीज पैदा हुए मेरे जैसा, इसलिए भी रंभ को नाम रक्त बीज हुआ। अन्य कई राक्षस आपका सेना ने लेकर राक्षसा का समूह ने लेकर शुंभ निशुंभ के निकट आया और महाराज सब मिलकर विचार करियो कि आपा अपराजिता आप अपन कोई मार को नहीं सके, क्योंकि आपने कहा वो रक्त बीज भी है और आपा भी वरदान लिए रहा तो त्राही पृथ्वी पर मचा दी, स्वर्ग पर अधिकार कर लियो, त्रिलोकी पर को ही अधिकार।
अब महाराज देवता तो बड़ा दुखी हुआ कि थोड़ा दिन पहले तो दुख पावे यार, और अब तो जल्दी काम होगा, बड़ो दुष्टतापूर्ण काम हुआ, अब काहे करियो जाओ। लेकिन देखो समझ वाली बात है कि निरंतर अगर कोई चिंतन नहीं करे तो महाराज संकट में भी कई बार याद बनी आवे, क्योंकि देवता तो सुखी होगा ना भूलगा। अब भी संकट की घड़ी में भी जगदम्बा की बात याद बनी रही, क्योंकि याद करी बनी ना। काफी वर्षा तक भटकता रहा, ब्रह्मा जी की शरण में गया तो ब्रह्मा जी के देखो मारे मेरे द्वारा वरदान प्राप्त है, कोई देवता तो भी मार को नहीं सके, मनुष्य कोई मार को नहीं सके। हाँ, लेकिन महिषासुर को वध करियो, वह महाशक्ति जगदम्बा ही वह को अंत कर सके, और कोई दूसरा उपाय है कोई। अब बात सुनी जना, सारा का सारा देवता ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के साथ आया और आकर के भगवती जगदम्बा की स्तुति प्रारंभ की। महाराज शरणागत दीना परित्राणि परायणे सर्वस्या आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे भगवती, आप तो सर्व स्वरूपे हो, सर्वशक्ति समन्विता हो, भय बेत्रायण हो देवी। हे देवी, ई भय से मान मुक्त करो, दुर्गे देवी नमोस्तुते। और सब मिलकर भगवती की स्तुति कर रहा है। अरे सुरती मां अम्बेशु लागी जगत रूठे तो रूठे दे सूरत माँ अम्बेशु लागी जगत रूठे तो रूठन दे, 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 जगत रूठे तो रूठन दे। सुरत माँ अम्बेशु लागी जगत रूठे तो रूठन दे। चरण चरण की चरण चरण की तनिक आस शरण चरण की दे दीजिए तनिक आस टूटन दे, तनिक आस टूटन दे, तनिक आस टूटन दे, तनिक आस टूटन दे। सुरत माँ अम्बेशु लागी जगत रूठे तो रूठन दे।
पाली रे करो बात की रे पाली भजन की डाल दे भिक्षा भजन की डाल दे भिक्षा नाम रस भर लोटन दे भजन की डाल दे भिक्षा नाम रस भर लोटन नाम रस भर लोटन दे नाम रस भर लोटन दे नाम रस भर लोटन दे सुरत मां अम्बे सोला की जगत रूठे तो रूठन दे महामारी आस मचे माथे महामारी आस मचे माथे टूटन आस मचे माथे टूटन आस मचे माथे टूटन दे आसमती माथे टूटन दे आसमती माथे टूटन दे आरे मते माथे टूटन दे सुरत मां अम्बे सोला की जगत रूठे तो रूठन दे
लागी जगत रूपे तो जगत रूपे तो जगत रूपे तो जगदम्ब भवानी माते की जय हो। समस्त देवता जब भगवती की अरदास करी, प्रार्थना करी, तो मां भगवती जगदम्बा हिमालय की कंदरा से निकल करके सामने आती हुई दिखाई दी। महाराज निकट आई, सब देवता चरणम गिर गया। मां भगवती पूछू काई बात है, दुखी क्यों हो? देवता पूरी बात बताई। काई बताओ, आपकी कृपा से महिषासुर को तो अंत हुआ, लेकिन अब तो भी सभी भयानक काम गो। शुंभ निशुंभ तो बलशाली यही महाराज, चंड मुंड महावीर विक्रम अविका मंत्री पराक्रम, और रक्त बीज भी को तो कोई गिर कोई मरर पाछो जीड़ो हमारा अर्पस तपस्या करी। तो हे भगवती बहुत दुखिया मां जगदम्बा क्यों रमथान कियो ने भाई कना बात वजना याद कर लीजिए, तो टाइम क्यों गयो, अब तो समय क्यों गयो। इको भाव का ही है, इको भाव वो है। मानो भगवती कह रही है कि अगर याद राख वो करो निरंतर, तो यहाँ की परिस्थिति था का बन सके, लेकिन याद रहा करो महाराज। ऐसे मोह के जाल बिछाए कि फंस गए रह जाए बुद्धि बिचारी। अब बुद्धि बापड़ी बन जाए, फंस जाए। बस और कोई ना कोई जमेलो आवे, एक जना ये पहले दुख पासी आपको प्रयत्न करसी, बस कोई याद आसी। लेकिन तू मां है, देवता की आप व्यथा सुनी तो भगवती क्रोधित हुई, अब तो कष्ट दियो था और भयंकर क्रोध करियो महाराज। और भी क्रोध से भगवती का दो स्वरूप बनया। क्रोध के कारण महाभयानक स्वरूप भगवती को होगो महाराज, और महाभयानक स्वरूप ही महाकाली के नाम से विख्यात हो। बोलो महाकाली मैया की जय हो। और जो पूर्व शरीर हो शुरू से वो दुर्गा नाम से और कौशिकी नाम से विख्यात है। तो देखो ज्योति एक है, तत्व एक, लेकिन क्योंकि रक्त बीज ज्ञान को अंत करवा के लिए भी स्वरूप की आवश्यकता है, इसलिए भगवती महाकालिका को रूप धारण करे। भगवती जगदम्बा ही आपका दो रूप धारण करे हमारा, कौशिकी और काली, और दोनों स्वरूप धारण करके देवता ने क्यों थे निश्चिंत जाओ, थाको काम जैसी जाओ। और महाराज शुंभ निशुंभ के राज्य के निकट जाकर के सिंह पर सवार होकर के मां भगवती जगदम्बा हुंकार करी। शुंभ निशुंभ को मंत्री हो सुग्रीव, वो भी समय भी इलाका माइडो हो, तो महाराज पान देखी, बाकी गर्जना सुनी, सिंह की धार सुनी, निकट गयो तो बिन बुढ़ो आश्चर्य हो। क्योंकि तुलसीदास जी कहे है ना, विश्व विमोहिनी आ जगत ने मोहित करेड़ो रखे, स्वबस विहारिणी अपने ही बस में रहे, कोई दूसरा के बस में कोई नहीं, आपके अनुसार ही विहार कर रहा। विश्व विमोहिनी स्वबस विहार। वो निकट गयो, जाकर ध्यान देखियो, अब राक्षसी प्रवृत्ति ही मोहित को मन में विचार करियो के पहली कदे देखी को नहीं। अतो दिव्य स्वरूप 18 भुजा 18 भुजा धारण कर रखी है। अतो दिव्य स्वरूप, अतो अलौकिक तेज। निकट जाकर प्रणाम करियो, पूछे देवी कौन हो, काई हो, काई निमित्त आया हो।
पूरा परिचय पूछो तो भगवती कहो भैया मैं तो आदि शक्ति हूं। अब देखो कब है तो भी क्योंकि विकार में वो समझ को नहीं सके तो ठेकाए काम आया हो। थारो राजा शुंभ बड़ो अत्याचारी है, बिका अनुचर बहुत अन्यायी है, तो बिन समझा भाई कि भाई वो अन्याय को पाप को रस्तो छोड़ दे, देवता ने ऋषा ने संतान कष्ट दे को छोड़ दे, धर्म के मार्ग पर आ जा, अगर नहीं मानियो तो तेरो अंत निश्चित है। अब बात समझा भाई। अच्छा अच्छा सुग्रीव महाराज मन में विचार करियो, वो सुग्रीव दूसरो है, राम अवतार वालों नहीं है, क्योंकि एक नाम का कई बन है। मन में विचार करियो का आप पूछ तो लिया, बोले देवी बात तो ठीक है, थे आया हो ब्याह सावो करायो को नहीं करायो। देवी क्यों भाई अभी तो को नहीं करियो, नहीं करियो जना देवी धांडा को नहीं थे बाता करो। माके महाराज शुंभ बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान है, और त्रिलोकी ब्रह्मा को तीनों लोका ब्रह्मा को राज है, केवल पृथ्वी नहीं। इंद्र वरुण तो का पानी पर है, तो आप यहां करो जोड़ी बहुत जोर की जस्सी थे, भी सुंदर भी हो शक्तिशाली भी हो, जना तो सिंह पर बैठे हो। अब महाराज भगवती महाकाली भी साथ मां को वर्ण कर लियो, अरे बोले था कि इच्छा बत आज की है सके इन तो छोड़ दो, इनको कहीं करशु, अरे था कि इच्छा हुआ तो इन नहीं साझे रात ले से, कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं। भगवती सर की भाई बात तो थारी सही है, उन्होंने बोले टापर पड़ा में एक बार मैं सख्या के साथ खेल रही तो बात ही बात में हमारे मुख से कोई बात निकल गई। कहीं बात निकल गई, बोले मैं सख्या ने कहो मैं खेल में जीत गई तो सख्या क्यों, तू तो बहुत बलशाली है। भगवती बात बना रहा है तो मैं ईश्वर कह दियो बिल्कुल बलशाली तो हूं ही, और मत तो जो को मन हरा दे सी से विवाह कर नहीं विवाह नहीं। तो भैया मेरी शरत है टापर पड़ा की, थारो शुंभ या निशुंभ कोई सो भी मन हरा देवे तुम थे कई सूचियां कर लिश, अरे पर तुम पराजित तुझे शु तो थारा राजा नजार कह दे कि भाई भी की तो शरत है, मन पत्तो है वो बहुत बलवान है, अरे मैं तो आरेडी बैठी हूं, पर अब बात जार के हमारी प्रतिज्ञा अगर तोड़ दूं तो संसार में अपयश फैले, हंसी की बात पर बनू। सुग्रीव इंशाल्लाह बोले बड़ी बावड़ी बात करे, खटे शुंभ निशुंभ खटे थे खटे टिको मां के सामने, खैर कोई बात तो नहीं, अब शरत है तो कैसे महाराज ने जाकर के सुग्रीव सारी बात शुंभ और निशुंभ के सम्मुख बता दी, और बिके रूप सौंदर्य को वर्णन, भगवती के रूप सौंदर्य को वर्णन बठे करियो। बोले महाराज स्वर्ग की जितनी भी अप्सरा है बाकी करोड़वा अंश के बराबर भी की सुंदरता को नहीं, अतो दिव्य स्वरूप सिंह पर सवार है। वह थाके लायक है, थाके साथ को परिणय हो जाए। पूरी बात समझाई तो राक्षस बुद्धि शुंभ गए तो मैंने बोल दे कि भाई मैं दो भाई बा कोई दिक्कत नहीं, मामू कोई सा कोई एक को वर्ण कर लियो। बोले महाराज बोल चुका है मैं तो सब मैं बोल ले पर बा कह के मैं टापर पड़ा मैयाल की प्रतिज्ञा कर हूं, अगर कोई मन हरा देवे बिके साथ ही मन विवाह कर। अब महाराज आप बात सुनकर देखो, महिषासुर में और इनको फर्क है। महिषासुर अत्यंत कामांध हो, शुंभ अत्यंत क्रोधित हो। बोले भाई कि आई मत अत्य मत अभी की। महाराज आपके सेना नायक हवा निकल जाओ, सेना ले कायटा बलवान में थे को भी कसा के एक और
भयानक स्त्री है, काली गलूटी। तो थे जाओ और जाकर के पहले तो समझाओ, मारे बल को बखान करो। अरे कुछ नहीं माने, अभी का बाल पकड़ घींच लो। महाराज सुग्रीव सेना नायका लेकर के गयो। भगवती विराजमान है सिंह पर। जी यहीं पे आया, आकर के पहले समझाया, नहीं समझाया ना कि युद्ध के लिए तैयार। युद्ध जी यहीं प्रारंभ हुयो। मां भगवती महाकाली हुंकार मात्र करो और सारा का सारा बटे जल भस्म हो गया। कुछ बच्चा मैं बागर क्यों महाराज, खतरनाक काम है। हुंकार कर खत्म कर दिया। जी यहां बात सुनी, शुंभ निशुंभ क्यों मत आशू, चंड और मुंड क्यों नहीं महाराज में बैठे ना। माने खत्म करने कोई साधारण बात है क्या? देवता भी मां के सामने कौन टिक सकिया? लियो मौको मान दो थे जाता चौका गोला को एक लुगाए थे थोड़ी बिटी छो। चंड मुंड विशाल सेना लेकर के महाराज रण क्षेत्र में आया। पहली तो भाई राक्षसा की बात प्रेम से समझाई कि तू बहुत बड़ी गलती करे, तन ठाकुर ने कोनो विरोध करे। अब भी मां के महाराज बहुत दयालु है, तन क्षमा कर दे जी, तू हार स्वीकार कर ले और बाकी बात मान जा। बार बार समझाई तो भगवती की और मूर्ख, मैं विवाह करवा को नहीं आई, मैं थारे जिया लगा, दुष्ट को थारे जिया लगा, नीचा को संगार करवा के लिए प्रकट हुई हूं। और युद्ध कर, युद्ध में अगर थे मन हरा देशो तो मैं कह दियो कोई दिक्कत ही नहीं। और महाराज आप सुनता है, चंड मुंड दोनों एक साथ सेना आदेश दियो और भयंकर युद्ध प्रारंभ कर दियो। भी समय भगवती को ही स्वरूप भगवती महाकाली युद्ध के मैदान में आकर डटी और महाराज देखिए चंड मुंड की सेना ही विशाल सेना को भक्षण प्रारंभ कर दी। आपके रोम रोम से भगवती शक्तियां प्रकट करनी शुरू कर दी। वे शक्तियां एक एक न चुगे लगी। चंडमुंड विचार करो, सेना तो खत्म होती जा रही है। तो महाराज भगवती महाकाली के ऊपर अस्त्र शस्त्र को प्रहार करो। भगवती सारा अस्त्र शस्त्र निकल गई। तो चंड और मुंड निकट आकर के तलवार लेकर के भगवती की तरफ दौड़िया और जी ही दौड़िया। भगवती महाकाली चंड को मस्तक काटियो, मुंड भाग्यो, मुंड को भी काट लियो, दुनिया का माथा काट। और भगवती जगदम्बा कन्नाई बोले देवी अका माथा काट लिया, अब काई गुरु। तो भगवती जगदम्बा कियो आकी माला बना ले और धारण कर ले। और हे देवी हम हर में भेद को नहीं, एक ही स्वरूप है। आज से चंड और मुंड को ते विनाश करियो। इसलिए हे महाकाली ठाको एक नाम चामुंडा उसी संसार धान चामुंडा के नाम से जानसी। बोलो चामुंडा मात की जय हो। समाचार शुंभ निशुंभ के न पहुंचो महाराज। और जी ही समाचार पहुंचो, आग बबूला होगा, क्रोध में आंधा होगा, तुरंत सेना तैयार करो। रक्त बीज सामने आए। बोले नहीं महाराज पहले मन भेजो। बोले अरे चंड मुंड मर को, अरे बोले चंड मुंड बकर काई मैं मरे जियोड़ो हूं बच। अरे मन शिव को वरदान है, ज्ञान बानी जैसी एक रक्त की बूंद पड़ी सी नजर मारे जी हल्का 1000 लाख रक्त बीज पैदा हुई कताक न मार सी बात। इलिए बिन हारणु ही पड़ी सी मन भेजो। रक्त बीज आदेश लेकर विशाल सेना लेकर के फटे और रवाना हुए। और महाराज रक्त बीज से जिया युद्ध प्रारंभ हुआ। शुंभ निशुंभ के मन में धीरज को नहीं धारण हुआ। क्यों को नहीं हो रही हो? क्योंकि बाकी बे मैकड़े गड़बड़ न हो जाएगी। दोनों भाई और सेना लेकर कभी कभी पीछे पीछे चाल पड़िया। अब भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ और महाराज भगवती जगदम्बा रक्त बीज पर जिया प्रहार करियो और रक्त गिरियो। क्योंकि लीला है, गिरता है लाखों रक्त बीज और प्रकट होगा। अब गाय करियो जाए भगवती जगदम्बा
आपकी अभिन्न शब्दोपा महाकाली की तरफ दृष्टि करी और करता है भगवती महाकाली के रोम रोम से सत्या प्रकट होनी शुरू होगी। महाराज भगवती महाकाली आपके रोमा से रोम कुपा से 64 जोगनियां प्रकट करी। महाराज बोलो 64 जोगनी की जय हो। और बान आदेश दियो कई सेना में जो कुछ भी थाने दिख रही है एक एक न चुगलियो खा जाओ। अच्छा इसलिए जोगनिया को भोजन कच्चो मांस हो खा जाओ। अब महाराज जोगनिया लाल की बेकम पड़ी तो और सत्या प्रकट करी। जोगनिया के अलावा भी वे सारी सेना ने रक्त बीज और प्रकट हुआ, सबने खानो शुरू कर दियो। शुंभ निशुंभ मन में विचार करियो को कहीं खेल है, अगर यही खाती रही जना तो सारी सेना खत्म हो जाएगी। भयंकर बाण वर्षा भगवती के ऊपर प्रारंभ कर दी। 20 समय में सत्या प्रकट हुई और भगवती जगदम्बा कही है, भगवती दुर्गा कही है कि हे महाकाली अब मैं पहले रक्त बीज को श्रृंगार करूं। 20 समय की रक्त की बूंद गिरसी नीचे तो बात धरती पर नहीं गिरे। तू यहाँ को यत्न कर भगवती महाकाली आपकी जीव ने कई योजन कई कोसा लंबी फैला दी और फैलाकर कहो हे देवी अब थे इस पर अस्त्र शस्त्र को प्रहार करो। रक्त बीज और की सेना पर शस्त्र को प्रहार हुए। जितना भी सैनिक में जोगनियां चाट रही है और रक्त बीज को रक्त गिर रही है, भी रक्त ने महाराज महाकाली पी दी है। और क्या वरदान को प्रभाव भगवती के शरीर में वो रक्त जाकर बिम भी और रक्त बीज पैदा हो रही है, लेकिन भगवती का उदर में पे सारा का सारा नष्ट हुआ जा रहा है। और आखिर में बिको रक्त बीज को सारो रक्त निचोड़ लियो और बिन पूरा रक्त बीज ने वो कवच ढाल तलवार अस्त्र शस्त्र धारण किया। पूरा अस्त्र शस्त्र के साथ ही भगवती जगदम्बा महाकाली रक्त बीज ने निकल गई। बोलो महाकाली मैया की जय हो। भीषण युद्ध जोगनिया खप्पर भर रही है, भर भर खप्पर रक्त पी रही है। महाराज भर भर खप्पर रक्त पी रही, भयंकर प्रहार प्रचंड प्रहार हो रही है महाराज। और भी प्रहार से महाराज हत्या की सूंड कट रही है, कोई की कोई घोड़ा का माथा कट गया है और का रक्त की नदी बबल। अब तो रक्त गिरियो भी रक्त की नदी और बुन्ना कटेड़ा राक्षस है। कुछ ने जोगनिया खा रही है, कुछ का पड़िया है थड़ पड़िया, कोई को माथा पड़िया, कोई को हाथ कटेड़ो। अब महाराज सोम बड़ी मौज को हुई ठाएगा। सोम बड़ी मौज हुई गंडरिया गादड़िया के कांगड़ा बेड़ा। अच्छा हुई जगी तो हुई, थोड़ी देर तो जिमिया पच आपस में ही लड़े। वो भी पर एक कोई समझदार बुड्ढो गंडकड़ोरे बोले ये क्यों करो आराम जी मिलो। बोले ढूंढा ज्यादा मीठो पूछो है ये क्या जी। तो बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है महाराज। सुअर श्रृगाल सियाल ये सब आनंद ले रहे हैं। आगे महाराज आज की भाषा में कहूं तो पार्टी में नीज रही है, जोगनिया नाच रही है, खप्पर भर रही है। प्रचंड प्रहार कटत बड़ी तुंडे अंग बिती मती जमुधावते तुरंग कटत बड़ी घर सके खंडित खंड मरी पर सावते खंडित खंड मरी पर सावते महूता मुंदा चंदी संग शक्ति अरे पार सुभावती अरे पार सुभावती आवत मुंडे अवन धर जयते मानो अम्बा खेल खिलावती मानो अम्बा खेल खिलावती नगरी पुकारती दहाड़ भयावन धड़ धड़ असुर में जास बनावती दास बनावती अर्थ सामूहे समूह
आवत मासन मुखियति भेद आवत तीरथ लड़ती कटक भूमि करती उठत धुर मरई चित्रावती मरई चित्रावती मर भूमि के सोए अम्बा राज असुर हुए भय उपजावती राज असुर भय उपजावती राज असुर भय उपजावती राज असुर भय उपजावती भूमि कटे अरे मुंडी कटे कर छोड़ी थप्पड़ गोगने वादा कर दिया है और थप्पड़ भर भर कर पी रही है। सोड़ते कप्पर खाली करे फूटत देवन मस्तक सुमन सुमन धीर धरे सुमन सुमन बाबा ये कोई गड़ा फूट है, ये फूट रहा है महाराज भगवती का प्रधान से। कुंभ चूटत चट मस्तक सुंगत सोगत तीर धरे असिकरी धारे शीश उतारे काली मुंडन माल धरे काली मुंडन माल धरे कीमत सारी अति भयकारी सोनित बीज मेरे बीज करे सोनित बीज मेरे बीज करे ओ बीज समर रंगी समुंदा अलमुंद के प्राण हरे 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 इतिहास को घोष भयावन दिव्य समूल विनाश करे विनाश करे सुर नर मुनि कर कान दीने अति भय व्याकुल धीर धरे धीर धरेगा धीर धरे फरस भरी अति दोगे नाचत शोणित पर पान करे शोणित पर पान करे हमारा गोगना प्रसन्न हो रही है, नाच रही है और नाच नाच कर खप्पर बन रही है। सोनित पर पान करे सोनित पर पान करे उस्मान सिदाल जीती मंदी मोदित करती हार अटक भी हरे अटक भी हरे मेरा धनी भई रात सरिता जय मां विभु तेरे आपकी बारंबार से हो आपकी बारंबार से हो देवता जैसे कार्य कर रहे हैं। जय मां बुद्ध उतरे देवता बारंबार जैसे कार्य कर रहे हैं। जय मां बुद्ध उतरे जय मां बुद्ध उतरे अति विराली अति विराली करुणामय मम ही हरे राज बिगाड़ी करे गो मैया पर कारी राम धरे कारी राम धरे नाराज बिगाड़ करे गो मैया पर कारी राम धरे पर काली राम धरे सोनित खप्पर हस्त सुशोभित मेरा मुंडन माल सुभाए सोनित पान करन को बेतन मत में दीप फैलाई दीप फैलाई लाड कसन विकराल भयंकर तलवार सकल करी कटकाई
हरी जग की नित खाई, राज हरी जग की नित खाई, राज हरी जग की नित खाई, राज हरी जग की नित खाई। बोलो जगदम्ब महाकाली मात की जय हो। और महाराज अब रक्त बीज सेना खत्म हुई, शुंभ निशुंभ क्रोधित हुआ, भयंकर बाण वर्षा भगवती पर प्रहार शुरू कर दिया। भी समय जोगनिया नाच नाच करके असुरा को वध कर रही है और मां भगवती जगदम्बा शुंभ निशुंभ को वध करवा के लिए उद्यत हुई है। भी समय वेद व्यास जी कह रहा जन्म से भी युद्ध भूमि को दृश्य बड़ो अद्भुत है, बड़ो अद्भुत है। सब मां भगवती की जय जयकार। अब देवता विश्वास भी उगो कि अब आपको अंत निकट है, क्योंकि चंड मुंडे और रक्त बीज जियाल को ही खत्म गोदरा एक बद सके हमारा। तो सब देवता भगवती महाकालीन अरदास कर रहे हैं, भगवती जगदम्बा दुर्गा ने अरदास कर रहे हैं। बोलो जगदम्ब भवानी माते की जय हो। ओ दुर्गा शेर सजा के मैया आजा कुंडल में भवन तेरा, शेर सजा के मैया आजा कुंडल में, आजा कुंडल में भवानी, आजा कुंडल में भवानी, आजा कुंडल में, आजा कुंडल में। भवानी आजा कुंडल में, शेर सदा के मैया आजा कुंडल में। भक्तों की सहाई मैया दुष्टों को संहारणी, भक्तों की सहाई मैया दुष्टों को संहारणी, खड़ग पकड़ लेके शीश मेरी का उतारनी, खड़ग पकड़ लेके शीश मेरी का उतारनी। ओ प्रसाद से मन को छीन लेंगे, प्रसाद से मन को छीन लेंगे, मैया आजा कुंडल में, प्रसाद से मन को छीन लेंगे, भगवान आजा कुंडल में, आजा कुंडल में भवानी, आजा कुंडल में भवानी, आजा कुंडल में, शेर सदा के मैया आजा कुंडल में।
माता भारती ब्रह्माणी बदरानी कोई माता भारती धूप दीप लेके पहले करो तेरी आरती धूप दीप लेके पहले करो तेरी आरती बीजो मंगल में बीजो मंगल में मिलिया आजा जंगल भैया आजा जंगल में आजा जंगल में भवानी आजा जंगल में भवानी आजा जंगल में आजा जंगल में तेरा सेवता तेरी मैया आजा जंगल में मनाऊं मैं हरिनारायण शर्मा तेरे को मनाऊं मैं भूल को सुधार कीजिए धूम को बनाऊं मैं भूल को सुधार कीजिए खंड को बनाऊं मैं धान नहीं बिना पिंगल में धान नहीं बिना पिंगल में भवानी आजा जंगल में फिर सदा तेरी भवानी आजा जंगल में आजा जंगल में भवानी आजा जंगल में भवानी आजा जंगल में फिर सदा तेरी मैया आजा जंगल में आजा जंगल में भवानी आजा जंगल में भवानी आजा बोल महाकाली मैया की जय हो। मां भगवती क्षण भर में शुंभ निशुंभ को दैत्या सहित विनाश करियो। अब महाराज सारी राक्षसी सेना मारी गई, शुंभ निशुंभ को विनाश हुआ और भगवती अंतर्धान होकर के महाकाली क्योंकि तत्व तो एक ही हो, एक ही स्वरूप में स्थित होगा। अब सारी महाराज क्रोध में इतना ज्यादा क्रोध से अमर से युक्त हुआ और बुने देखो बड़ी विचित्र लीला है। वे जोगनिया क्योंकि भगवत निर्माण ही दिए करियो, बंद प्रगति दिए करी। वे जोगनिया के अब मैं तो राक्षस तो सर मार दिया खाएगी, तो हे मां तू मान प्रकट करे है, अब मान भूख लाग रही है, मां की व्यवस्था करो, था ये ड्यूटिया। तो महाराज वह जोगनिया ने संतान ने भूखी जान करके भगवती महाकाली भयंकर घोर अट्टहास करो, देवता स्तुति करवाया। तो महाराज देख डगर देवता की तरफ ही रवाना होगी। अब महाराज अगर भाव बटे माँ को आ जावे चरणाम गिर जाओ तो सवाल ही को नहीं, लेकिन वो भाव को नहीं पड़े। देवता की आपस में बतलाया, बोले अब आप लोग आपको पासी बैठे हूं भाग्या महाराज। और भगवती महाकाली तीनों लोकों में विचरण कर रही है दोगले की खातर। सर देवता भागकर ब्रह्मा जी के साथ शिव जी का नया, हे महादेव अब तो थे बचा सको, क्योंकि भगवती आपकी अर्धांगिनी है।
आपकी बात माने, नहीं तो इस त्रिलोकी में कोई बच्चा को नहीं और महाप्रलय जैसी। हे नाथ कृपा करो। तो भगवान शिव, देवी आदि पुराणों को भी वर्णन है कि अन्य देवता भी, शिवगण भी गया वापिस लौट का, तो लेकिन भगवान शिव पीछे पीछे आवाज लगा रहा है, लेकिन वे अतः मग्न हो रहा है वह जोगने में तृप्त कृपा का विचार से वे शब्द मन सुनाई को नहीं दिया। जना भगवान शिव मन में विचार करियो काहे करियो जावे। भी समय ही देखा रास्ता से भगवती महाकाली हारिया भी रास्ता में आगे जाकर के लेट गा। और महाराज माँ भगवती महाकाली जी ही भी रास्ता में आगे पैर रखियो तो वो पैर भगवान शिव के वक्ष स्थल पर रखियो। मन में विचार करियो नीचे कौन है, नीचे देखियो तो तुरंत भगवती को क्रोध शांत हो गो। महाराज बोलो महाकाली मात की जय हो। अरे उमकाई कर दियो, साक्षात मेरा प्राणपति प्रियतम बाको प्रकट कर दियो। और महाराज लज्जित होगा, ये जीव लंबी ही और लज्जा से और जीव निकाल ली महाराज। और एकदम शांत होगा, लेकिन शिव जाना क्या शांति कुछ समय की है, क्योंकि जोगने औरुकेशी और औरुकेशी की भोजन की व्यवस्था वहां व्यक्त हो जैसी काहे करियो जाओ। तो महाराज भगवान शिव बटे आपके रोम कृपा से भयंकर पुरुष प्रकट करया, और वे भयंकर पुरुष ही भैरव के नाम से विख्यात हुआ। बोलो भैरवानाथ की। आगे वर्णन आसी, प्रथम भैरव काल भैरव है, जगह काशी का कोतवाल के अलावा। द्वितीय भैरव वीरभद्र है। कुछ बहुत सा भैरव हुआ, कीर्तिमुख आदि। बगट गया। बगटे खैर कोई बात को नहीं बा।